स्नेहपुर नामक एक छोटे से सुरम्य गांव में, जो हरी भरी पहाड़ियों और बहती नदियों के बीच बसा है, जीवन परंपरा और सादगी का मिश्रण था। स्नेहपुर के ग्रामीण अपने सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जाने जाते थे, जो उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पीढ़ियों से चली आ रही नैतिक मूल्यों का प्रमाण है। इन ग्रामीणों में भास्कर नाम का एक बुद्धिमान बुजुर्ग था, जिसकी बुद्धि और दयालुता पौराणिक थी। भास्कर 70 के दशक में एक व्यक्ति था, जिसकी सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए थीं। उसने कई मौसमों को आते जाते देखा था, और उसके अनुभव ने उसे ग्रामीणों के लिए ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ बना दिया था। हर शाम स्नेहपुर के बच्चे प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे भास्कर के चारों ओर इकट्ठा होते थे। उसकी कहानियां सुनने और उसके ज्ञान के विशाल भंडार से सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। एक सुबह गांव के मुखिया रमेश ने गांव के चौक पर एक बैठक बुलाई। ग्रामीणों के इकट्ठा होते ही हवा में एक तात्कालिकता की भावना व्याप्त हो गई। रमेश को जिले के अधिकारियों से एक नई सरकारी नीति के बारे में एक पत्र मिला था, जो उनके जीवन के तरीके को बहुत प्रभावित कर सकती थी। नीति का उद्देश्य गांव का आधुनिकीकरण करना था, नई तकनीक और बुनियादी ढांचे को पेश करना था, लेकिन उनकी कुछ प्रिय परंपराओं की कीमत पर। भास्कर ने ग्रामीणों की आशंका को भांपते हुए खड़े होकर उनसे कहा, परिवर्तन अपरिहार्य है मेरे दोस्तों, लेकिन हम इसे कैसे अपनाते हैं, यह हमारे चरित्र को परिभाषित करता है। हमें अपने मूल्यों को नजरअंदाज किए बिना नए को अपनाना चाहिए। जैसे ही नई नीति लागू हुई, गांव में गतिविधियों में उछाल आया। सड़कें पक्की की जा रही थीं, स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा था, और एक नया स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा था। हालांकि आधुनिकीकरण के साथ चुनौतियां भी आईं। युवा पीढ़ी आधुनिक गैजेट और जीवन शैली के आकर्षण की ओर तेजी से आकर्षित हो रही थी। अक्सर पुरानी पीढ़ी से टकराती थी, जिन्हें अपनी परंपराओं के खत्म होने का डर था। ऐसा ही एक युवा ग्रामीण अर्जुन था, जो एक होनहार लेकिन बेचैन किशोर था। वह अपने सामने खुल रही नई दुनिया से रोमांचित था, और अक्सर खुद को अपने पिता राघव, जो एक कट्टर परंपरावादी थे, के साथ असहमत पाता था। उनके बीच बहसें लगातार और तीखी होती गईं, जिससे उनके कभी करीबी रिश्ते में दरार आ गई। भास्कर ने गांव में बढ़ते तनाव को देखा, खासकर अर्जुन और राघव के बीच झगड़े को। उसने उन्हें चर्चा के लिए अपने घर बुलाया। चाय की चुस्की लेते हुए भास्कर ने अपनी युवावस्था की एक कहानी सुनाई, जिसमें उसने अपने पिता के साथ इसी तरह के संघर्ष का सामना किया था। अपनी कहानी के माध्यम से उसने समझ और समझौते के महत्व को दर्शाया। अर्जुन, भास्कर ने धीरे से कहा, अतीत का ज्ञान हमें मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन युवाओं की ऊर्जा हमें आगे बढ़ा सकती है। तुम और तुम्हारे पिता नदी के दो किनारों की तरह हो, जो इसके प्रवाह को आकार देते हैं और बदले में इसके द्वारा आकार लेते हैं। उसके शब्द अर्जुन और राघव दोनों के दिलों में गहराई से गूंज उठे, जिससे आपसी सम्मान और समझ के बीज बोए गए। भास्कर के शब्दों से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने एक सामुदायिक परियोजना शुरू करने का फैसला किया, जो परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ेगी। उन्होंने पुराने सामुदायिक हॉल का जीर्णोद्धार करने का फैसला किया, ताकि इसे सीखने और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र में बदल दिया जा सके। इस परियोजना का नेतृत्व अर्जुन और राघव ने किया, जिन्होंने दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हुए साथ मिलकर काम किया। जीर्णोद्धार परियोजना ग्रामीणों के लिए सीखने का मैदान बन गई। बुजुर्गों ने छोटों को पारंपरिक कला और शिल्प के बारे में सिखाया, जबकि युवाओं ने बुजुर्गों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराया। सामुदायिक भवन जल्द ही एकता का प्रतीक बन गया, जिसमें पुराने और नए का मिश्रण दिखाई देता है। जब जीर्णोद्धार पूरा होने वाला था, तो ग्रामीणों ने नए सामुदायिक भवन के उद्घाटन के लिए एक भव्य समारोह की योजना बनाई। उन्होंने रोशनी के त्योहार दिवाली को इस तरह से मनाने का फैसला किया, जिससे उनकी परंपराओं का सम्मान हो और नए विचारों को अपनाया जा सके। तैयारी एक सामूहिक प्रयास था। महिलाओं ने हॉल को जटिल रंगोली और दियों से सजाया, जबकि पुरुषों ने प्रदर्शन के लिए एक मंच तैयार किया। अर्जुन के मार्गदर्शन में बच्चों ने स्नेहपुर के इतिहास और इसकी सांस्कृतिक विरासत के बारे में एक डिजिटल प्रस्तुति बनाई। त्योहार के दिन गांव में उत्साह का माहौल था। समारोह की शुरुआत पारंपरिक पूजा से हुई,
उसके बाद नृत्य और संगीत प्रदर्शन हुए, जिसमें युवा और वृद्ध दोनों की प्रतिभाएं दिखाई दीं। शाम का मुख्य आकर्षण डिजिटल प्रस्तुति थी, जिसने बुजुर्गों को विस्मित कर दिया और युवाओं को अपनी विरासत पर गर्व से भर दिया। रोशनी का त्योहार स्नेहपुर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। ग्रामीणों को एहसास हुआ कि अपनी शक्तियों को मिलाकर वे कुछ सुंदर और स्थायी बना सकते हैं। संतुलन और सद्भाव के बारे में भास्कर की शिक्षाएं उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी थीं। अर्जुन और राघव के रिश्ते में भी बदलाव आया था। उन्होंने एक दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना करना और एक सामान्य लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना सीख लिया था। उनका नया सम्मान और समझ गांव के अन्य परिवारों के लिए प्रेरणा बन गई। सामुदायिक भवन परियोजना की सफलता के साथ ग्रामीणों में उद्देश्य और एकता की नई भावना का संचार हुआ। उन्होंने अपनी परंपराओं को बनाए रखते हुए आधुनिकीकरण को अपनाना जारी रखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि स्नेहपुर का सार बरकरार रहे। भास्कर अपने प्यारे गांव की प्रगति से संतुष्ट अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। युवा पीढ़ी के साथ अपने ज्ञान को साझा करते थे। उनकी कहानियों में अब हाल के अतीत के सबक शामिल थे, जो बच्चों को अनुकूलनशीलता, सम्मान और सद्भाव के महत्व के बारे में सिखाते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, स्नेहपुर फलता फूलता गया, एक आदर्श गांव बन गया, जिसने परंपरा को आधुनिकता के साथ सहजता से मिश्रित किया। ग्रामीणों ने सीखा था कि सच्ची प्रगति अतीत को त्यागने से नहीं, बल्कि खुले दिमाग और उदार हृदय से उस पर निर्माण करने से होती है। स्नेहापुर गांव में सद्भाव की भावना प्रबल थी, जो समुदाय, ज्ञान और प्रेम की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। और इस तरह स्नेहपुर की कहानी एक कालातीत कहानी बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को अपने मूल्यों में निहित रहते हुए परिवर्तन को अपनाने के महत्व की याद दिलाती है।